Jai Hind everyone and welcome to Defense Daredevils. So I hope guys you all would be fine. So आज की इस वीडियो में हम कुछ लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं जो लगभग सभी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें भी जीके आती है, ठीक है, या फिर ज्योग्राफी आती है। तो उन सभी को ना ट्रिक से याद करना ना बहुत इजी हो जाएगा कि कौन सी कंट्री से जीएमटी पास होती है, कौन सी कंट्री से कैप्रिकॉर्न पास होती है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना बेसिकली सीडीएस और यूपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, एनडीए, ये सारे एग्जाम, जो सीएपीएफ वगैरह हो गया। तो इसमें क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चंस को याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मैं आपको बहुत अच्छी सी ट्रिक बताऊंगी, आप उससे याद रख सकते हो कि जीएमटी कौन कौन सी कंट्री से पास होती है और आईएसटी कौन कौन सी कंट्री से पास होती है। तो सबसे पहले तो अपन ये समझ लेते हैं व्हाट इज जीएमटी, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो कि जीएमटी है जिसे हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसे जीरो, हाँ, इसे क्या कह सकते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है। अब लॉन्गिट्यूड क्या होता है, तो हमारी पृथ्वी पे यानी हमारी अर्थ पे बहुत सारी ऐसी ऐसी सीधी सीधी लाइन है, ऐसे लेटी हुई लाइन है, जिसे हम बोलते हैं लैटिट्यूड। और ऐसी वर्टिकल वाली लॉन्ग लॉन्ग लाइन को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक। अब जो सेंटर में जो है ना, इसे हम बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसको प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है और जिसको जीएमटी भी कहा जाता है। अच्छा, अब जीएमटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएमटी का फुल फॉर्म ये होता है ग्रीन विच मीन टाइम। अब ये ग्रीन विच मीन टाइम क्या हो गया? तो देखो, ये जो है ना, ये लाइन यहाँ पर से कहीं से गुजर रही है, जहाँ पे यूके लंदन पड़ता है। लंदन का एक प्लेस है जिसका नाम है ग्रीनविच, इसलिए इसका नाम पड़ गया ग्रीनविच। अब मीन टाइम क्यों? क्योंकि ये ना एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये पूरे वर्ल्ड का एवरेज टाइम है, या फिर एक रेफरेंस टाइम या मीन टाइम है, जिसके थ्रू हम लोग अलग अलग जो, क्योंकि क्या होता है यार, अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग टाइम होता था। बट हमको मान लो एरोप्लेन को ट्रेवल करना है, तो उसके लिए अपन को एक रेफरेंस टाइम तो चाहिए ना। अब मान लो कहीं पे आईपीएल चालू हो रहा है अलग टाइम पे, ठीक है, दिखा कहीं अलग टाइम पे रहा है, तो मिस हो जाएगा यार आईपीएल, है ना। तो इसलिए एक रेफरेंस टाइम की जरूरत है अपन को। तो ये रेफरेंस टाइम जो था वो अब 0 डिग्री से लिया जाता है, मतलब जब से ये बन गया है, ठीक है। तो आप देखना कंप्यूटर में भी जब आप टाइम सेट करते हो तो जीएमटी प्लस समथिंग ऐसे दिखाता है ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये आपका जीएमटी है और ये 0 डिग्री पे है। अब आप वर्ल्ड मैप में देख के समझ पाओगे कि जब आप इधर जाते हो तो ये जो टाइम है, यहाँ पर जो टाइम होगा, इस प्लेस में जो टाइम होगा, वो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे होगा। आगे होगा मतलब यहाँ पे जितना भी टाइम होगा उससे 5.5 घंटे ये पहले हो चुका होगा। और फिर यूएसए में जो भी टाइम होगा वो 5.5 घंटे लेट होगा इस जीएमटी के टाइम से, करेक्ट। आप समझ रहे हैं कि व्हाट इज जीएमटी? अब देखो, ये जीएमटी कौन कौन सी कंट्रीज से पास होती हैं, तो यूके से, फ्रांस से, स्पेन से, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, और यहाँ पे लिखा हुआ है टोगो, जो थोड़ा सा कट गया है, और एक और है घाना, ठीक, ये 2 कंट्री और है। तो क्वेश्चन आता है आपके पेपर में कि कौन कौन सी कंट्री इसमें से नहीं है जिससे जीएमटी पास होती है, ठीक है, या कौन सी कंट्री से जीएमटी पास होती है, 1 और 2, 2 और 3, है ना। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए एक मैं छोटी सी ट्रिक बताऊंगी आपको, उसके थ्रू आप इसको बहुत अच्छे से याद रख सकते हो, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, माई जीएफ गर्लफ्रेंड, अब मेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं, आप अपनी लगा लेना, ठीक है। तो हैव एस बी आई ए टी एम, ठीक है। माई गर्लफ्रेंड हैव SBI ATM। तो अब कैसे याद रखना है? अब देखो, माई को छोड़ दो, काटो, गर्लफ्रेंड से, ठीक है, गर्लफ्रेंड से हो गया क्या, जी से हो गया घाना, एफ से हो गया फ्रांस, ठीक है, हैव को भी काटो, SBI। तो देखो एस से क्या हो गया, स्पेन, स्पेन,
बी से हो गया बुर्किना फासो, आई से हो गया, अब आई को ना, आई को ई पढ़ लो, इंग्लैंड पढ़ लो, इंग्लैंड, ठीक है। ई यहाँ पे ध्यान रखना है, इंग्लैंड पढ़ लो क्योंकि थोड़ा सा तो करना पड़ेगा ना, इंग्लैंड। फिर एटीएम से क्या हो जाएगा, ए से अल्जेरिया, फिर टी से टोगो, और एम से माली। क्लियर हो गया? आप भूलोगे क्या? फिर से एक बार बता देती हूँ, यहां पर से माई नहीं रहेगा और हैव नहीं रहेगा, ठीक है। और ये इंग्लैंड पढ़ लो आई से, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक हो गई कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है जो इससे पास होती हैं जीएमटी से। अब आगे चलते हैं आईएसटी की तरफ। अब आईएसटी का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। ये होता है मतलब अब इंडिया का कोई ना कोई ऐसा रेफरेंस पॉइंट या कोई ना कोई ऐसी लॉन्गिट्यूड तो लेंगे ना जिसको हम लोग स्टैंडर्ड मान के या रेफरेंस मान के पूरे इंडिया का टाइम डिसाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी लॉन्गिट्यूड्स की वजह से टाइम डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे कुछ अलग टाइम है, यहाँ पे कुछ अलग टाइम है, तो ट्रेन को पहुंचना होगा तो कैसे पहुंचेंगे सही समय पे एक जगह पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे भी एक रेफरेंस लाइन बनी, एक रेफरेंस लाइन कह सकते हैं, लॉन्गिट्यूड को ही लिया है। तो वो कहाँ से गुजरती है पता है, वो कुछ ऐसे गुजरती है, ये यहाँ से ऐसे करके ऐसे गुजरती है, ये वाली लाइन है जिसको हम लोग, ये कौन सी लॉन्गिट्यूड है पता है, 82.5 डिग्री। अब कभी कभी पूछा जाता है कि आईएसटी कौन कौन से इंडियन स्टेट से पास होती है, तो इसको कैसे याद रखना है। पास तो ये होती है यूपी से, ठीक है, छत्तीसगढ़ से जहां से मैं हूं, फिर हो गया एमपी से, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक। ये हो गया, ये आपकी स्टेट्स हो गए जहां से आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो पास होता है, करेक्ट। तो अब इसकी ट्रिक जान लेते हैं कि इसको कैसे याद रखना है। अब देखो इसमें कैसे याद रखना है कि यूपी इज, सॉरी, यूपी इन कॉमा, याद रखना ये यूपी इन कॉमा, यू से, यूपी से तो आपका यूपी ही हो गया, ठीक है। कॉमा से याद रखो, इसको छोड़ दो, सी से हो गया छत्तीसगढ़, फिर ओ से हो गया उड़ीसा, एम से हो गया एमपी, और ए से हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो अब भूलोगे नहीं ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखना ताकि आपको पेपर में कोई भी कंफ्यूजन हो, ठीक है। सो थैंक यू गाइस एंड स्टे ट्यून्ड।